प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के 7वें पाठ नंदिनी कथा का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ अनुवाद, कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य एवं अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए सबसे पहले देखें पाठ परिचय को। सप्तमः पाठ है नंदिनी कथा, रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग आधारितम। 7वां पाठ नंदिनी की कथा रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित। महाकवि कालिदास है। संस्कृत साहित्ये अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अद्वितीय कवि के रूप में आदर प्राप्त हैं। कविर अस्य स्थिति काल है ख्रीस्त पूर्व प्रथम शताब्दियों स्वीक्रियते। इस कवि का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। कविर अस्य जन्मस्थान वंश जीवन विषये विद्वांसः विवदमानः अपि जनश्रुतिभिः अनुमानैः तस्य रचनासाक्ष्यैश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कविर अस्य जन्म ब्राह्मणवंशे अभवत्। उज्जयिनी तस्य वासभूमिर आसीत्। इस कवि का जन्मस्थान, वंश और जीवन के विषय में विद्वानों में विवाद होते हुए भी जनश्रुतियों के द्वारा, अनुमानों के द्वारा और उनकी रचना साक्ष्यों के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि इस कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। उज्जैनी उनका निवास स्थान थी। महाकवि अयं भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानां च प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। यह महाकवि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित हैं। देखो, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के एक अनोखे कवि के रूप में आदर प्राप्त हैं। इन कवि के समय के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में, इनके वंश और जीवन के बारे में विद्वानों में बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन फिर भी जनश्रुतियाँ, है ना, अनुमान और उनके रचनाओं में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस कवि का जन्म एक उच्च शिक्षित ब्राह्मण वंश में हुआ था और उज्जैनी के प्रति जो उनका प्रेम है उससे ये स्पष्ट होता है कि वे उज्जैनी में रहे थे। ये कवि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित हैं। अगले गद्यांश को देखें। कालिदासस्य काव्ये काव्योचित भावगांभीर्यं प्रेम अभिव्यक्ति प्रकृति चित्रणं शास्त्रोचित भव्यता औदार्यं रस छंद अलंकार आदीनि काव्य कला निकषानि प्रतिमानानि च अतिशयन फलितानि। कालिदास के काव्य में काव्योचित भाव गंभीरता, प्रेम अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता, उदारता, रस, छंद, अलंकार आदि काव्य कला के संपूर्ण गुण और प्रतिमान अत्यधिक चमत्कार पूर्वक फलीभूत हुए हैं। कहने का भाव यह है कि कालिदास के काव्य में प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति का चित्रण और शास्त्रों के अनुसार जितने भी काव्य में गुण होते हैं उन सब का प्रदर्शन बहुत ही चमत्कार पूर्वक ढंग से किया गया है, हुआ है। कालिदास है वैदर्भी रीति प्रयोगे अन्यतमः उपमा अर्थांतरन्यास अलंकार प्रयोगे तस्य प्रतिभा वैलक्षण्यं स्वीकुर्वद्भिः समीक्षकैः तस्य प्रशस्ति उपमा कालिदासस्य इति आभाणकेन स्वीकृतः। कालिदास वैदर्भी रीति के प्रयोग में अन्यतम है। उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों के प्रयोग में उनकी प्रतिभा के
वैशिष्ट्य को स्वीकार करते हुए समीक्षकों के द्वारा उनकी प्रशंसा में उपमा कालिदासस्य इस प्रसिद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है। कहने का भाव यह है कि महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के प्रयोग में बहुत ही विशिष्ट कवि हैं। काव्यों की अपनी कुछ रीतियाँ होती हैं, तो वैदर्भी रीति में कालिदास विशिष्ट स्थान रखते हैं। और अलंकारों की बात करें तो उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों के प्रयोग में उनका एक उच्च स्थान रहा है। इसीलिए समीक्षकों ने कहा है कि उपमा कालिदास से, यानी कि उपमा तो बहुत लोगों ने दी है, लेकिन कालिदास की उपमाओं के बराबर किसी की उपमाएं नहीं है। इसीलिए यह उक्ति प्रसिद्ध हो गई कि उपमा कालिदास से, यानी कि यदि उपमाओं की बात करें तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कालिदास की ही हैं। अयम कवि विद्वद समाजे कविता कामिनी विलासः दीपशिखा इत्यादि भी उपाधि भी बहु सम्मानित अस्ति। यह कवि विद्वानों के समाज में कविता कामिनी विलास, दीपशिखा इत्यादि उपाधियों के द्वारा बहुत अधिक सम्मानित हैं। यानी कि विद्वानों के समाज में महाकवि कालिदास को कविता कामिनी का विलास और दीपशिखा आदि नामों के द्वारा भी बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। किम बहुना तस्य विलक्षण वर्णन नैपुण्यम अद्भुतां च काव्यशैलीं संवीक्ष्य एव समीक्षकैः उच्यते यत् पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठका अधिष्ठितः कालिदासः अद्य अपि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अधिक क्या कहा जाए, उनकी विलक्षण वर्णन निपुणता और अद्भुत काव्यशैली की समीक्षा करके ही समीक्षकों के द्वारा ये कहा गया है कि प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अंगुली पर अधिष्ठित हुए। आज भी उस कवि कालिदास के समान अन्य कोई कवि नहीं होने के कारण वह अंगुली अनामिका नाम से सार्थक है। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ की गणना करते हैं तो हम अनामिका का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम अनामिका पर हाथ डालते हैं। तो यही बात करते हैं कि जब कवियों की गणना होती है तो सबसे पहले कालिदास का नाम आता है, और इसीलिए अनामिका नाम वाली ये अंगुली अपने आप को सार्थक करती है कि ये पहली गणना में अनामिका का प्रयोग होता है। तो जब भी कवियों की गणना की जाती है तो सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में किसको गिना जाता है? कालिदास को। अस्य महाकवेः साम्प्रतं सप्तरचनाः समुपलभ्यन्ते। इस समय इस महाकवि की 7 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। महाकाव्य द्वयम, 2 महाकाव्य, रघुवंशम कुमारसंभवम, रघुवंश और कुमार संभव। नाटक ग्रंथा त्रये, 3 नाटक ग्रंथ, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वश्यम, मालविका अग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रम उर्वश्यम, मालविका अग्निमित्रम। गीतिकाव्य द्वयम, 2 गीतिकाव्य, मेघदूतम ऋतुसंहारम, मेघदूत और ऋतुसंहार। महाकवि कालिदास की इस समय 7 रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वश्यम और मालविका अग्निमित्रम। और 2 गीतिकाव्य यानी खंड काव्य हैं, पहला मेघदूत और दूसरा ऋतुसंहार। इस प्रकार से कुल 7 रचनाएं हुई, 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 खंडकाव्य या गीतिकाव्य। एकोनविंशति सर्गात्मकं रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य महत्तमं महाकाव्यम। 19 सर्गों का रघुवंश महाकाव्य कालिदास का महान महाकाव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कालिदासस्य कवित्व प्रतिभा भारतीय संस्कृतिर अभिव्यक्तिश्च यादृशी रघुवंशे तादृशी अन्यत्र दुर्लभम एव। कालिदास की कविता की प्रतिभा, भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से रघुवंश में व्यक्त हुई है, वैसे अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। अस्य ग्रंथस्य वैलक्षण्यात् एव कविर अयम रघुकार इति नामना विश्रुत है। इस ग्रंथ की विलक्षणता के कारण ही यह कवि यानी कि महाकवि कालिदास रघुकार के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अस्य पाठस्य मूल स्रोतः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गे वर्णितः रघुवंश प्रदीपस्य दिलीपस्य गोसेवाव्रतस्य कथानकम अस्ति। इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में वर्णित रघुवंश के दीपक राजा दिलीप की गोसेवा वृत्तांत का कथानक है।
संतानहीनो स भूपतिः सवकुलगुरोः वसिष्ठस्य आदेशात् कामधेनोः पुत्र्यः नंदिन्याः सेवां कृतवान्। संतानहीन उस राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की। तस्याएव कृपया रघुनामकं पुत्रम लब्धवान, और उसी कामधेनु की पुत्री नंदिनी की कृपा से रघु नामक पुत्र को प्राप्त किया। उपाख्याने अस्मिन् अस्माकं देशे शासकानां गोभक्तिः तपोवृत्तिः सांस्कृतिक मूल्यान् प्रति श्रद्धाश्च वर्णिता। इस उपाख्यान में हमारे देश के शासकों की गोभक्ति, तपोवृत्ति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा का वर्णन है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत जो कथानक इस पाठ में दिया गया है, जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजा दिलीप अपनी संतानहीनता का कारण जानने के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर अपने कुलगुरु से, गुरु वशिष्ठ से अपनी संतानहीनता का कारण पूछते हैं। गुरु वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से राजा की संतानहीनता का कारण जानते हैं और उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का आदेश देते हैं। राजा दिलीप संपूर्ण समर्पण भाव से नंदिनी की सेवा करने में लग जाते हैं। किस प्रकार से नंदिनी राजा दिलीप की सेवा से प्रसन्न होती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है, इस सारे घटनाक्रम को हम इस पाठ में देखेंगे। पाठ का प्रारंभ करते हैं। आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासक है, इक्ष्वाकु वंश उद्भव है, लोक ललाम है, दिलीपो नाम भूपति ही, मगध राजपुत्री सुदक्षिणा तस्य स धर्मचारिणी च आसीत। समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी का समर्थ सार्वभौमिक सम्राट, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, संसार में श्रेष्ठ दिलीप नाम का राजा था और मगध राज की पुत्री सुदक्षिणा उनकी धर्मपत्नी थी। कुलगुरु वशिष्ठस्य त्रिकालदर्शिनः परामर्शं प्रसादम इति मत्वा संतानहीनो स सम्राट पुत्र प्राप्ति इच्छया कामिन्या सुदक्षिणया सह आत्मानं कामधेनु प्रसूतेः नंदिन्याः सेवायां नियोजितवान्। त्रिकालदर्शी कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श को कृपा मान करके, प्रसाद मान करके संतानहीन उस सम्राट ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ स्वयं को कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में लगा दिया, नियुक्त कर दिया। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का एक सार्वभौमिक शासक राजा दिलीप अपनी संतानहीनता की निवारण के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने राजा दिलीप को पत्नी के साथ नंदिनी की सेवा में नियुक्त किया और गुरु के आदेश को मान करके, उस आदेश को प्रसाद मान करके, कृपा मान करके राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा आश्रम में उपस्थित नंदिनी की सेवा में लग गए। एकदा प्रभाते गुरु आज्ञया स प्रजाधिपः गंधमाल्यादिभिः सौपत्न्या संपूजितां पीत प्रतिबद्धवत्सां ताम धेनु वनाय मुक्तवान। एक दिन प्रातःकाल गुरु की आज्ञा से उस राजा ने चंदन, माला आदि पूजन उपचारों से अपनी पत्नी द्वारा पूजा की गई और दूध पीने पर जिसका बछड़ा बांध दिया गया, ऐसे उस गाय नंदिनी को वन के लिए चराने के लिए खोल दिया। पवित्र पांशु मार्गम अनुगच्छताम दयिताम निवर्त्य धीरः स निर्भः शरीर रक्षार्थम अनुयायी वर्गम अपि निषिध्यन एवं उक्तवान। पवित्र धूल वाले मार्ग में अनुगमन करती हुई, यानी कि पीछे पीछे आती हुई अपनी पत्नी को लौटाकर उस धैर्यशाली राजा ने अपने शरीर की रक्षा हेतु सेवक वर्ग को भी निषेध करते हुए इस प्रकार से कहा। यानी कि एक दिन नंदिनी जिसकी सुदक्षिणा ने पूजा की और वह उसके पीछे पीछे आ रही थी, तो राजा ने अपनी पत्नी को भी वापस भेजा
और राजा के जो अंगरक्षक थे उनको भी उन्होंने वापस भेजा और वापस भेजते समय ये कहा, न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा सवीर्यम गुप्ता ही मनोप्रसूति। अन्य किसी के द्वारा उसके शरीर की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनु की संतान अपने स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं अपनी रक्षा करने वाली होती है। राजा दिलीप ने अपने अंगरक्षकों को यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि उसके शरीर की किसी अन्य के द्वारा रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनु की संतान अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अपनी रक्षा करने में समर्थ होती है, इसलिए आप वापस लौट जाइए। नंदिनी अनुचरो स सम्राट विविधि तत्संतुष्टि करई उपायई तस्या सपर्यायाम अनुरक्तो अभवत। नंदिनी गो का सेवक, नंदिनी का अनुचर, वह चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप विभिन्न प्रकार से उस नंदिनी को संतुष्ट करने वाले उपायों से उसकी सेवा करने लगा। स कदाचित रसवद भी तृणई कदाचित कंडुयनई दंस निवारणई स्वच्छंद गमनश्चैताम सेवितवान। वह कभी रसीली कोमल घास के स्वादिष्ट ग्रासों को खिलाने, कभी खुजलाने, कभी मच्छर आदि को दूर करने तथा स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की सुविधा देने के द्वारा उस नंदिनी की सेवा करने लगा। यानी कि राजा दिलीप कभी तो उसको हरी रसदार घास खिलाकर, कभी उसको सहलाकर, उसकी खुजली मिटाकर, कभी डांस यानी कि मक्खी मच्छर आदि को दूर करके, और कभी स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा देकर उस नंदिनी की सेवा करने लगा। भूपति ही असौ जाता है पूर्ण अनुचरो नंदिनी व्यवहाराणाम तत् यथा। वह राजा दिलीप पूर्ण रूप से नंदिनी के व्यवहार का अनुसरण करने वाला हो गया, जैसे कि स्थितः स्थिताम उच्चलितः प्रियाताम निषेधुसीम आसनबंध धीरः जलाभिलाषी जलम आददानाम छाया युताम भूपतिर अनुगच्छत। अन्वय देखें, भूपति ही ताम स्थितः सन प्रियाताम उच्चलितः सन निषेधुसीम आसनबंध धीरः जलम आददानाम जलाभिलाषी सन छाया इव अनुगच्छत। पृथ्वी के महाराज दिलीप उस नंदिनी के रुकने पर रुक जाते थे, उसके चलने पर चलने लगते थे, उसके बैठ जाने पर निश्चल रूप से बैठ जाते थे, उसके पानी पीने पर स्वयं जल पीने की इच्छा करते थे। इस प्रकार छाया के समान नंदिनी का अनुसरण किया करते थे। इस पद में राजा दिलीप की समर्पण सेवा भावना को दिखाते हुए बताया गया है कि राजा दिलीप नंदिनी के रुकने पर ही रुकते थे, उसके चलने पर चलते थे, उसके बैठने पर ही बैठ पाते थे, उसके पानी पीने पर ही खुद जल पीते थे। इस प्रकार से छाया की तरह राजा दिलीप उस नंदिनी के साथ बने रहते थे। सा नंदिनी प्रतिदिनम दिवसपर्यन्तं स्वपरिभ्रमणेन दिगंत्राणि पूतानि विधाय सायंकाले वसिष्ठ आश्रमं प्रत्यावर्तमाना अपि तेन मध्यम लोकपालेन अनुगता धर्म अनुष्ठान तोषिता साक्षात् श्रद्धे विशोभिते स्म। वह नंदिनी प्रतिदिन दिन भर अपने भ्रमण से संपूर्ण दिशाओं को पवित्र करके सायंकाल में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर लौटती हुई उस भूलोक के अधिपति राजा दिलीप द्वारा अनुकरण की जाती हुई धर्म अनुष्ठान से युक्त साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी। यानी कि जब संपूर्ण दिन भर विचरण करने के बाद नंदिनी अपने आश्रम की तरफ लौटती थी और उनके पीछे पीछे राजा दिलीप आते थे, तो वो ऐसे लगती थी जैसे किसी धर्म अनुष्ठान में श्रद्धा हो। यानी कि यहाँ नंदिनी को श्रद्धा की उपमा दी गई है, जो बहुत ही भावपूर्ण उपमा है। राज्य है धर्मपत्न्यपि वशिष्ठ धेनोर अनुन्यायिनीम तम वनांतात आवर्तमानम निर्निमेष लोचनाभ्याम अवलोक्यंती तृप्ति न लेभे। राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा भी महर्षि वशिष्ठ की गो
नंदिनी का अनुसरण करने वाले तपोवन से आश्रम की ओर लौटते हुए उस राजा दिलीप को बिना पलक झपके अपलक रूप से नेत्रों से देखती हुई तृप्त नहीं होती थी। यानी कि जब राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में लगे हुए उसके पीछे पीछे आते थे तो सुदक्षिणा राजा दिलीप को निर्निमेष अपलक देखती थी, बिना पलक झपकाए उसको देखती थी, फिर भी वह उनको देखने से संतुष्ट नहीं होती थी। अहो दिव्यम एतत् दृश्यम भवति स्म तदानीं प्रत्यावर्तन कालस्य। आहा, उस लौटने के समय का दृश्य अत्यंत दिव्य होता था। यानी कि जब वन से नंदिनी लौटती थी, उसके पीछे पीछे राजा उसकी सेवा में लगे हुए उसका अनुसरण करते थे और अगवानी करती हुई सुदक्षिणा आगे खड़ी रहती थी। ऐसा दृश्य बहुत ही दिव्य होता था। नंदिनी की सेवा में लगे हुए, नंदिनी का अनुसरण करते हुए नंदिनी का और राजा का वन से वापस आश्रम में लौटने के दृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से इस पद में बताया गया है। आइए देखें। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युदगता पार्थिव धर्मपत्न्यः तदंतरे सा विरराजधेनुः दिन छपा मध्य गतेव्य संध्या। अन्वय देख ले। वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्मपत्न्यः प्रत्युदगता सा धेनुः तदंतरे दिन छपा मध्य गता संध्या इव विरराज। तपोवन में गुरु वशिष्ठ आश्रम के समीप मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई और रानी सुदक्षिणा द्वारा अगवानी की गई वह नंदिनी गो उन दोनों के बीच दिन एवं रात के मध्य संध्या के समान सुशोभित हुई। कितना सुंदर उपमा का भावपूर्ण वर्णन किया गया है कि अगवानी करने वाली सुदक्षिणा और नंदिनी के पीछे अनुसरण करने वाले राजा दिलीप, उन दोनों के बीच धेनु जो नंदिनी थी वो किस प्रकार से सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार से दिन और रात के बीच जब दिन का अवसान हो रहा हो और रात का आना हो रहा हो, दोनों ही जब एक साथ हों तो बीच में संध्या की तरह ये धेनु सुशोभित हो रही है। सा अक्षत पात्र हस्ता सुदक्षिणा प्रतिसायं प्रति उद्गतां तां प्रणम्य अर्थसिद्धेः द्वारम इव आस्याः श्रृंगांतरम पूज्यति स्म। चावल आदि पूजन की सामग्री के पात्र को हाथ में लेकर सुदक्षिणा प्रत्येक सायंकाल को अगवानी की गई उस नंदिनी गो को प्रणाम करके उसके विशाल मस्तिष्क को मनोरथ सिद्धि का द्वार समझकर पूजा करती थी। रानी सुदक्षिणा पूजन सामग्री को लेकर के प्रत्येक सायंकाल नंदिनी धेनु की अगवानी करती थी और उसके मस्तिष्क को अपने मनोरथ सिद्धि का द्वार मान करके तिलक आदि लगाकर उसकी पूजा करती थी। सा पहिस्वनी अपि सित्मिता सती ताम सपर्याम स्वीकरोति स्म। वह गुणकारी दूध देने वाली नंदिनी धेनु भी निश्चल होकर उसकी पूजा को स्वीकार करती थी। भक्ति उपन्नेषु तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि भवन्ति इति मत्वा तौ दंपत्ति परम आनंद अलभिताम। भक्तों के प्रति नंदिनी जैसे महानुभावों की श्रद्धा से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह निश्चय ही अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसा मानकर वे दोनों पति पत्नी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा और रानी की सेवा करने पर नंदिनी गाय प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा को स्वीकार करती थी। ऐसे वह अपनी श्रद्धा से युक्त प्रसन्नता के चिन्ह दिखाई पड़ते थे तो राजा और रानी को बड़ी आत्मिक शांति मिलती थी और प्रसन्न होते थे कि अब उनका मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जाए। सांध्य विधिम समाप्य तौ प्रतिदिनम दोह अवसाने निषण्णाम ताम दोग्ध्रीम प्रतिदिनम असेविताम। सायंकालीन संध्या वंदन आदि अनुष्ठान को समाप्त करके वे दोनों प्रतिदिन दोहने के बाद बैठी हुई उस नंदिनी गौ की सेवा करते थे। यानी कि सायंकालीन संध्या वंदन कार्य पूरा करने के बाद जब नंदिनी धेनु का दूध दुहा जा चुका होता था तब वे राजा और रानी दोनों उसकी सेवा करते थे। रात्रवपि ताम अंतिक अन्यस्त बलि प्रदीपाहम संपूज्य गृहिणी साहाय्य दिलीप सम उपविष्टाम
ताम अनुपविश्य क्रमेण यथाक्रमम सुप्ताम सैन्यम अभजत। रात में भी राजा दिलीप अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा के साथ भोज्य पदार्थ और प्रज्वलित दीपक पास में रखकर बैठी हुई नंदिनी के पास बैठ जाते थे एवं इसी क्रम में उसके सोने के पश्चात सो जाते थे। रात्रि के समय भी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा भोजन सामग्री और दीपक प्रज्वलित करके नंदिनी धेनु की सेवा में लग जाते थे और धेनु के सोने के पश्चात नंदिनी के सोने के पश्चात ही वे सोते थे। प्रातः काले सुप्त उत्थितायाम तस्याम उत्थितवान, और प्रातः काल उसके उठने के बाद उठ जाते थे। प्रातः जब नंदिनी धेनु उठ जाती थी तो वे राजा और रानी भी उठ जाते थे। इत्थम प्रजार्थम गोसेवाव्रतम पाल्यतः करुण अवतारस्य तस्य धीरस्य एक विंशय दिनानि व्यपगतानि। इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए गोसेवा व्रत का पालन करते हुए करुणाशील उस धैर्यशाली राजा के 21 दिन बीत गए। इस प्रकार राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के द्वारा नंदिनी धेनु की सेवा करते करते 21 दिन व्यतीत हो गए। आइए देखें अब तक पढ़े हुए ये पाठ के कठिन शब्दार्थ। पयोधि का अर्थ होता है समुद्र, उद्भवय का अर्थ होगा उत्पन्न, लोक ललामह का तात्पर्य होता है संसार में श्रेष्ठ, भूपति का अर्थ होता है राजा, सहधर्मचारिणी का अर्थ होता है धर्मपत्नी, मत्वा का अर्थ होता है मान करके, कामन्या का अर्थ होता है पत्नी के साथ तृतीय विभक्ति होने के कारण, आत्माम का अर्थ होता है स्वयं को, और कामधेनु प्रसूते ही का अर्थ होगा कामधेनु से उत्पन्न अर्थात कामधेनु की पुत्री। प्रजाधिप है, प्रजाधिप का अर्थ भी होगा राजा, और पीत प्रतिबद्ध वत्साम का अर्थ होता है दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली। निवृत्त का अर्थ होता है लौटाकर। सपर्यायाम का अर्थ होता है सेवा में। निषेधुसीम का अर्थ होता है आराम पूर्वक बैठी हुई को। अनुगच्छन का अर्थ होता है अनुसरण करते हुए। दिगंतराणी का अर्थ होगा दिशाओं को। पूतानी का अर्थ होता है पवित्र। आवर्तमानम का अर्थ होता है आश्रम की ओर लौटे हुए। वर्तमनी का अर्थ होगा मार्ग में। पुरस्कृता का अर्थ होता है आगे की गई, और विरराज का अर्थ होगा सुशोभित हुई। प्रतिसायम का अर्थ होगा प्रत्येक साय काल को। प्रत्युदगताम का अर्थ होता है अगवानी की गई को। प्रणम में प्रणाम करके। श्रृंगांतरम का अर्थ होगा दोनों सिंहों के मध्य भाग की। पैस्वनी का अर्थ होता है दूध देने वाली। निषन्नाम का अर्थ होता है बैठी हुई। दोग्ध्रीम दोह ली गई है, यानी दूध जिसका निकाल लिया गया है, ऐसी नंदिनी गाय को। इत्थम इस प्रकार। वयपगतानी का अर्थ होता है व्यतीत हो गए। अब तक हमने जितने पाठ का अध्ययन किया उसके आधार पर मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ। यह आपके अभ्यास के लिए हैं, अतः आप इनको अवश्य करें। पहला प्रश्न है, राज्ञ है दिलीपस्य सहधर्मचारिणी का आसीत। राजा दिलीप की धर्मपत्नी कौन थी? दूसरा प्रश्न, राज्ञ है दिलीपस्य कुलगुरु कै आसीत। राजा दिलीप के कुलगुरु कौन थे? तीसरा प्रश्न है, कामधेनु पुत्री का आसीत। कामधेनु की पुत्री कौन थी? चौथा प्रश्न है, सवीर्य गुप्ता के भवंती। अपने स्वयं के पुरुषार्थ से कौन रक्षित हैं? पांचवा प्रश्न, सम्राट दिलीप है कस्य सपर्यायाम अनुरक्तो अभवत। सम्राट दिलीप किसकी सेवा में लगे हुए थे? और छठा प्रश्न है, राजा दिलीप है छाया एवं काम अनुगच्छत। राजा दिलीप छाया की तरह किसका अनुसरण करते थे? सातवां प्रश्न है, साक्षात श्रद्धा एवं शोभते स्म। साक्षात श्रद्धा की तरह कौन सुशोभित था? अगला प्रश्न आठवां, साधेनु तदंतरे कथम इव विरराजय। वह धेनु इसके बाद किसकी तरह सुशोभित होती थी? नवा प्रश्न, सुदक्षिणा प्रतिसायम
नंदिन्यः किं पूजयति स्म? सुदक्षिणा प्रत्येक सायंकाल नंदिनी क्या पूजती थी? और 10वां प्रश्न है, गो सेवा व्रतम पाल्यतः दिलीपस्य कति दिनानि व्यपगतानि? गौ सेवा व्रत का पालन करते हुए दिलीप के कितने दिन बीत गए? मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के शेष भाग को लेकर फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।